देखिए, यज्ञ किया गया महाराज दशरथ के यहां। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया उस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए, और प्रसाद लेकर जब स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट भये, आहा, देखो एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। महाराज को प्रसाद दिया है। इस विषय पर कल भी हमने थोड़ा चर्चा की। रामचरितमानस के अनुसार प्रसाद का आधा भाग कौशल्या महारानी को, आधा भाग सुमित्रा, ये कैकेयी जी को दिया गया, और फिर आधा भाग जो कौशल्या का था वो उसने सुमित्रा को दिया, फिर आधा भाग कैकेयी ने भी दिया। ये प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्णन है कि महाराज जब प्रसाद लेकर के आए हैं तो आधा प्रसाद का भाग कौशल्या जी को दिया, फिर जो आधा बचा उसके दो भाग किए, उसमें से फिर आधा सुमित्रा जी को दिया। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। आधा भाग उसमें से सुमित्रा जी को दिया। अब जो आधा भाग है वह कैकेयी को न दे करके उसके भी दो भाग किए, फिर उसमें से पहला भाग कैकेयी जी को, फिर जो दूसरा भाग पुनः दोबारा सुमित्रा जी को दिया। तो ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा वर्णन है। और कहीं पर ऐसा भी प्रसंग है, देखिए, महाराज तीनों रानियों को बराबर प्रसाद बांटते हैं। तीनों रानियों को बराबर प्रसाद बांटा। कौशल्या जी का प्रसाद कौशल्या जी को दिया, कैकेयी जी का प्रसाद कैकेयी जी को दिया, और सुमित्रा का प्रसाद जब सुमित्रा को देने गए तो कहते हैं कि माता सुमित्रा उस समय स्नान कर रही थी। देखिए, स्नान का अर्थ है शुद्धता और पवित्रता। यह शरीर जो है किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, तो स्नान कर रही हैं और प्रसाद लेकर के जब महाराज दशरथ आए हैं तो सुमित्रा कहती है, स्वामी आप प्रसाद रख दीजिए, मैं ग्रहण कर लूंगी। और उसी समय एक पक्षी आया। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, शायद नहीं सुने होंगे। पक्षी आया और सुमित्रा का प्रसाद लेकर के चला गया, उड़ता 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 आकाश की ऊंचाइयों में। कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा हो, कहां ग्रहण करूं। इतने में एक दूसरा पक्षी मिला, तेरे मुंह में क्या है। दोनों में छीना झपटी शुरू हो गई। दोनों में छीना झपटी जब हुई तो बेचारा उस प्रसाद को बचाता बचाता दौड़ रहा है, उड़ रहा है। अंत में छीना झपटी में प्रसाद गिर गया मुंह से। वह दिव्य प्रसाद यज्ञ नारायण का, यज्ञ का जो सुफल था, वह प्रसाद मुंह से गिरा और वायु देवता ने अपने प्रचंड वेग के साथ उसको उड़ाया, और उड़ाते 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 हिमालय में लेकर के गए। सुन लीजिए। और वहीं हिमालय में एक देवी बड़ा कठोर तप कर रही है, आंखें मूंदे हुए महादेव का बड़ा कठोर तप कर रही है। महादेव प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के आए, मांगो क्या चाहिए। तो कहती है, महादेव आप मेरे पुत्र बन जाइए, मैं ऐसा चाहती हूं। तब महादेव ने वह जो प्रसाद गिरा हुआ है, वह दिव्य प्रसाद, उसको उठाया और वह दिव्य प्रसाद उस महारानी को दिया, उस देवी को दिया। और उस देवी ने जब वह प्रसाद ग्रहण किया तो 9वें मास के बाद उस मां के गर्भ से भगवान शिव का अवतार, साक्षात शिव। अब ये देवी कौन है? ये महारानी अंजना है, और उनके पुत्र हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए कई बार भगवान श्री राम हनुमंत को अपना भाई कहकर संबोधित करते हैं।
तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान मेरे भाई हो हनुमंत। तो भगवान इन गूढ़ रहस्यों में शायद यही कहना चाहते हैं कि जिस अंश से मेरा जन्म हुआ है हनुमंत, उसी अंश से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तो ऐसा भी कहीं शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमंत प्रभु के भाई हैं, उसी अंश से हनुमान जी महाराज का भी जन्म हुआ। और बंधुओं आइए, अब इधर सुमित्रा का प्रसाद उसको नहीं मिला, वो तो पक्षी लेकर चला गया। अब माता दुखी होकर के बैठ गई। कौशल्या मां कितनी महान है यार। कौशल्या का अर्थ क्या होता है जरा समझिए। कहा शल्य, शल्य कहते हैं बाण के लिए जिसके पास कोई बाण नहीं। बाण किसका? ईर्ष्या जलन का बाण, राग द्वेष का बाण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जितने भी ये बाण हैं, जिसके पास कोई बाण नहीं, जो बाण रहित हो गई है, जो विकार रहित हो गई है, उसको कहते हैं कौशल्या। कितनी सहज है वो माँ, कितनी सरल है वो माँ। सुमित्रा को जब उदास देखा है माता कौशल्या जी ने, तो कहने लगी, ए मेरी प्यारी बहना, तू परेशान मत हो। देख मैंने भी प्रसाद अभी कहाँ ग्रहण किया, ये देखो रखा है मैंने। तो तुरंत प्रसाद का 2 भाग किया। जो प्रसाद रखा था, महारानी कौशल्या जी ने अपने प्रसाद का आधा हिस्सा तुरंत महारानी सुमित्रा जी को दे दिया। ले मेरी बहना, तेरे लिए प्रसाद। कितना अद्भुत प्रसंग है, देखिए। अब केकई सोच रही है कि सुमित्रा की दृष्टि में तो कौशल्या बड़ी महान बन गई, तो मैं क्यों पीछे रहूं। दौड़ती दौड़ती आ गई। अरे मेरी प्यारी बहना, मैंने भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तुरंत अपने प्रसाद के भी 2 भाग किए और आधा भाग अपने प्रसाद का सुमित्रा महारानी को दे दिया। इसीलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कौशल्या जी के राम जी हुए, केकई महारानी के श्री भरत जी हुए, तो सुमित्रा के 2 पुत्र कैसे हुए? यही उसका कारण है। कौशल्या ने जो अपना प्रसाद का भाग दिया, अर्थात आशीर्वाद, कौशल्या की कृपा, और केकई ने जो प्रसाद दिया, केकई की कृपा। तो दोनों के प्रभाव से, दोनों के आशीर्वाद से सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। और उसी दिन माता सुमित्रा ने अपनी दोनों बहनों की सौगंध खा करके कहा, मैं सौगंध खा करके कहती हूं, यदि मेरे ठाकुर की कृपा से मेरी 2 संतानें हुई, तो हे कौशल्या बहन, अपने पुत्र को जीवन भर तेरे बेटे की सेवा में अर्पित कर दूंगी। और हे केकई बहन, यदि दूसरा जो मेरा पुत्र हुआ, तो उसको मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में अर्पित कर दूंगी। इसीलिए माता सुमित्रा ने रघुनंदन की सेवा में श्री लक्ष्मण जी को अर्पित कर दिया और भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी को अर्पित कर दिया। तो उसी दिन वो सौगंध खाई थी, मेरे यदि 2 पुत्र हुए, तो दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी मैं। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग। इस प्रकार से तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया